हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी एग्जाम सेंटर पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर डेली की तरह शाम 7:30 बजे यहाँ पर यूपी जीके का टेस्ट लगाएंगे, जो कि ये डेली क्लास होती है। वहीं पर आपको सुबह 7:30 बजे आपको हिंदी क्लास होती है और सुबह 10 बजे आपको रीजनिंग की क्लास दी जाती है और रात 9:10 में आपकी जीके जीएस की क्लास चलती है, अर्थात सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है। अगर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी वीडियो भी देखते चलें। तो चलते स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न आपका है कि आगरा शहर की स्थापना की थी, आगरा शहर की स्थापना की थी किसने किया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, सिकंदर लोदी ने किया था। ठीक है, किसने किया था? सिकंदर लोदी ने किया था। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया था। तो हर्षवर्धन आपको एक पॉइंट याद आ गया होगा कन्नौज से, है ना, और दूसरा आपका यहाँ पर प्रयागराज में तो किया ही था। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कराए थे, जो कि आपके एक कन्नौज में और आपका प्रयागराज में। तो ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलाकुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक की क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, याद रखिए। और ये सुलाकुल जो आपका उत्सव है या फिर कहाँ पर होता है? तो आपके आगरा में होता है, याद रखिए। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? और जिले की बात किया है तो आप सबने यहाँ पर पढ़ा होगा चौरी चौरा कांड, है ना, जो कि आपके गोरखपुर में है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। चौरी चौरा कांड जो आपका हुआ था वो आपके गोरखपुर जिले में। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है। यहाँ पर आपसे कह सकते हैं जिले हैं और उनका जो मुख्यालय है उनसे संबंधित आपका क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, चलिए छोटा से थोड़ा कर लें, चलिए आप दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर 5 नंबर आपका है, कह रहा आपसे गौतम बुद्ध नगर और इसका जो मुख्यालय है वो आपके कहाँ पर है? तो आपके ये पड़ता है आपके नोएडा में। ठीक है, कहाँ पर? आपके नोएडा में। और अगर बात करें अम्बेडकर नगर, तो अम्बेडकर नगर का पड़ता है आपके अकबरपुर में। ठीक है, अम्बेडकर नगर का कहाँ पड़ता है? तो आपके अकबरपुर में हो जाएगा। संत कबीर नगर की बात करें तो संत कबीर का है आपके खलीलाबाद में। और सिद्धार्थ नगर की बात करें तो ये पड़ता है आपकी नौगढ़ में पड़ता है। तो 5 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। 4 1 2 3। ठीक है, 5 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका है नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है? नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में है? तो याद रखिए नैमिषारण तीर्थ आपके कहाँ पर है? तो आपकी सीतापुर। ठीक है, सीतापुर में है, जिन्हें 88,000 ऋषि मुनियों की तपोस्थली के नाम से भी जाना जाता है आपके नैमिषारण को। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महानिर्वाण, तो भाई महानिर्वाण इन सब ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा कि महानिर्वाण जो प्राप्त हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, तो ऑप्शन 7 का आपका हो जाएगा बी नंबर, कुशीनगर। अगला प्रश्न आपका है जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी? यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और कह सकते हैं इसका नाम जौना खां भी हुआ करता है। ठीक है, जौना खां भी इसका नाम है, तो इसी की याद में कह सकते हैं किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है कि किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? 9 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, आपके कन्नौज को, जिसे हम लोग इत्र नगरी के नाम से जानते हैं, जहां पर हर्षवर्धन ने यहाँ पर कह सकते हैं राज्य किया था। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर आपका कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर आपका कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट बी, आपकी वाराणसी। ठीक है, वाराणसी। और अगला प्रश्न आपका पूछा है कि निम्न से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? 11 नंबर में देखिए, यहाँ पर आपसे कह रहा है श्रृंगेरपुर, आपसे कह रहा है बांदा में है। तो क्या ये बात सही है? तो पहला ही पॉइंट आपका गलत हो गया। अदर आपका हस्तिनापुर आपके मेरठ में है, विंध्याचल आपके मिर्जापुर में, और देवा शरीफ कहाँ पर है? बाराबंकी में है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए गलत है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली की, जो आपकी कह सकते हैं हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। और ये क्वेश्चन आपका यूपीपी में भी पूछा गया था, यूपीपीसीएस में पूछा गया है। और जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा 12 का ऑप्शन राइट सी हो जाएगा, देवा शरीफ, जो कि बाराबंकी में लगता है। ठीक है,
ये आपके संत जी हैं आपके कौन, तो हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है दीवा शरीफ, ठीक है, बाराबंकी में है। और अगला प्रश्न आपका है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर देखना है कि कौन सा मंदिर कहाँ पर पड़ता है, ठीक है, इसे थोड़ा सा छोटा कर दें ताकि आपको सभी ऑप्शन दिख सकें। तो प्रश्न आपसे कह रहा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। देखिए एक तरफ मंदिर है, दूसरी तरफ आपका जनपद है, मिलान कीजिएगा। यहाँ पर देखिए दशावतार मंदिर आपके कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपकी झांसी में, ठीक है, झांसी में। और बाबा सोमनाथ मंदिर ये पड़ता है आपके देवरिया में। और श्रृंगी ऋषि का मंदिर जो आपका है ये आपके फर्रुखाबाद में है। और भगवान जो वराह का है मंदिर वो आपके एटा में है, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ आपका कहाँ पर है। तो याद रखिए जैन और बौद्ध दोनों का जो आपका तीर्थ है यह आपके कहाँ पर है, तो आपके कौशाम्बी में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कौशाम्बी। अगला प्रश्न आपका है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। जौनपुर शहर की स्थापना किसने किया था, तो जौनपुर शहर की स्थापना जौना खां की याद में फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन राइट आपका 15 का हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि वह प्राचीन स्थल जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महासभा का वाचन किया गया था। तो यहाँ पर कभी कभी 88,000 मुनि भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए आपको कौन है, नैमिषारण, जो कि अभी हमने आपको बताया भी था। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला है किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है। किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है, तो याद रखिए आपकी जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अगला प्रश्न आपका है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। महर्षि वाल्मीकि का जो आश्रम था वो आपके कहाँ पर है और अभी भी है, ठीक है। तो जवाब यहाँ पर आपका जवाब क्या हो जाएगा 18 का। 18 क्वेश्चन आपका बी हो जाएगा, आपके बिठूर में है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम, ठीक है, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका पूछा है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। यहाँ पर कुछ मंदिर हैं और इनका आप कह सकते हैं जगह पूछा गया है कि कौन सी जगह में आपके ये पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कनक भवन कहाँ पर है। कनक भवन आपके कहाँ है, तो सबको पता है कि आपके अयोध्या में है। अगर बात करें यहाँ पर जो आपके कामदगिर पर्वत, अगर आप चित्रकूट गए हैं तो जरूर इसका जवाब आप दे पाएंगे। तो यहाँ पर याद रखिए कामदगिर का जो पर्वत है वो आपके कहाँ पर बताएंगे, तो आपके चित्रकूट बताएंगे, ठीक है। और अगर कलिंजर दुर्ग की बात करें तो कलिंजर दुर्ग आपका कहाँ पर है, तो आपके बांदा में है। और देवा शरीफ का मेला जो अभी हमने बताया कि आपकी बाराबंकी में लगता है। तो इस कारण से आपका जवाब यहाँ पर बी हो जाएगा 4, 3, 2, 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि उदयन वासदत्ता की कथा संबंधित है। उदयन वासदत्ता की जो कथा है ये संबंधित है आपकी कौशाम्बी से। एक पॉइंट आपको पता चल जाए उदयन, तो आपके कहाँ से, कौशाम्बी से, ठीक है। अगला है संत कवि मलूक दास थे। संत कवि मलूक दास जो थे वो आपके कहाँ से संबंधित हैं। तो 21 क्वेश्चन राइट आपका जवाब बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा संत कवि मलूक दास संबंधित है आपके कौशाम्बी अर्थात जो आपकी कड़ा है, तो कड़ा से संबंधित थे। 21 क्वेश्चन आपका सी हो जाएगा। अगला है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो स्थित है वो आपके कहाँ पर स्थित है। 22 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 22 क्वेश्चन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, आपके लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का संबंध है। कौशाम्बी स्थित प्रभासगिरी स्थल का जो संबंध है ये आपके कहाँ से है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, आपके यहाँ पर जैन से संबंधित है, ठीक है। 23 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा कि जो कौशाम्बी में आपका प्रभासगिरी है कि इसका जो स्थल है जो संबंध है वो आपके जैन से है, ठीक है, बी नंबर। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इस प्रश्न को आप देखते ही जवाब लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वृंदावन मंदिर आपके मथुरा में है, जेके मंदिर आपके लखनऊ में नहीं है, आपके कानपुर में है, ठीक है, कानपुर में है। विश्वनाथ मंदिर आपके वाराणसी में है, देवी पाटन मंदिर आपके तुलसीपुर में है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो आपका बी नंबर सुमेलित नहीं है, जेके मंदिर आपके कानपुर में है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। विश्व धरोहर स्थल नहीं है। 25 का जवाब क्या होगा, तो 25 का ऑप्शन राइट। यहाँ पर देखिए आपका जो अकबर का मकबरा है, अकबर का मकबरा ये विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। स्थान दिया है और आपके स्मारक दिए हैं, या कह सकते हैं भग्नाओं से बोलेंगे कि कहाँ पर किसका आपका स्तूप बना हुआ है, ठीक है। 26 नंबर में थोड़ा सा इसे छोटा कर लें ताकि ऑप्शन भी आप देख पाएँ।
तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आपका चलिए यहाँ पर देखिए जो आपका कह सकते हैं कि कौशाम्बी में जो आपका स्तंभ है, ये कह सकते हैं जो आपका स्मारक है वो आपका कौन है, तो आपका घोषित राम है। ठीक है, कौन सा आपका है, ये आपका घोषित राम आपका है। जो कुशीनगर है, कुशीनगर जो आपका है वो आपका है रामाभर स्तूप है। और जो आपका सारनाथ है, सारनाथ में धम्मक स्तूप है। और जो श्रावस्ती है वहाँ पर आपका सहित महत आपका कह सकते है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। 27 नंबर, तो 27 में यहाँ पर देखिए आपका दिया है कपिल वस्तु, देखो इनको संबंधित है। कुशीनगर है, श्रावस्ती भी है, लेकिन जो आपका संकिसा है तो संकिसा कहा जाता है कि संकिसा इनसे संबंधित इसलिए है थोड़ा बहुत कि यहाँ पर इन्होंने शायद माता से मिले थे या पहली बार यहाँ पर आपके आए थे। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये 3 पॉइंट तो आपके हैं, लेकिन ये आपका यहाँ पर संबंधित नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। क्योंकि देखो जन्म मृत्यु ज्ञान ये तो आपके हैं, लेकिन ये संकिसा यहाँ इन तीनों से आपका अलग है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र स्थित है वो आपकी कहाँ से स्थित है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की एकमात्र आपका जो अंग्रेज गवर्नर है इनकी जो आपकी कह सकते हैं कब्र है वो आपके गाजीपुर में है। ठीक है, गाजीपुर में है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए आपका दिया है गंगा के किनारे आपका वाराणसी है, गोमती जो आपके लखनऊ जो आपका है वो आपके गोमती नदी किनारे, गोरखपुर जो आपका है वो राप्ती नदी किनारे, याद रखिए राप्ती दिया है राप्ती। ठीक है, तो आपका सी गलत है और सरवी क्या अयोध्या में है। ठीक है, सी नंबर आपका गलत हो जाएगा। गोरखपुर आपका बसा है राप्ती नदी किनारे। अगला प्रश्न आपका है महोदय किसका पुराना नाम है, महोदय किसका पुराना नाम है, तो यहाँ पर 30 का जवाब, 30 को ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर याद रखिए महोदय आपका पुराना नाम है आपके कन्नौज का। ठीक है, कन्नौज का। अगला प्रश्न आपका है कि बेगम मसरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, ये जो आपका चर्च है वो आपके सरधना में करवाया था। ठीक है, आपकी बेगम समरू ने जो प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था सरधना में, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्न से कौन सही सुमेलित नहीं है, नहीं शब्द आपका दिया गया है 32 नंबर में। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल आपकी मगहर में, भगवान बुद्ध का निर्माण कुशीनगर में, सूफी संत हाजी वारिस का दीवा शरीफ है, और आपका 88,000 जो आपके कह सकते हैं अभी हमने बताया कि जो आपके सीतापुर, ठीक है सीतापुर है ना कि संकिसा है, इस कारण से डी वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्न में से किस जनपद में कलिंजर किला स्थित है, कलिंजर का किला जो स्थित है वह आपके कहाँ पर, अभी मिलान करने में ये प्रश्न आपका आया था कि कलिंजर का किला जो आपका है कलिंजर का वो आपके बांदा में है। ठीक है, बांदा है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था जो कि वर्तमान में है, तो यहाँ पर याद रखिए आपके महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त, और ये जो आपका है 34 का ऑप्शन राइट आपका ए हो जाएगा आपकी बिठूर में। ठीक है, ये नंबर बिठूर में है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया था, तो याद रखिए अल्फ्रेड पार्क। ठीक है, यह आपका इसका पुनः नामकरण किया गया है, और इसका नाम जो आपका है वो आपका क्या है, तो चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रखा गया है। ठीक है, अल्फ्रेड पार्क आपका है। ठीक है, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है, विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है, कहाँ पर स्थित है, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर आपके वाराणसी में, कहाँ पर, वाराणसी में है, ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो 37 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका बी नंबर आपकी यमुना नदी के किनारे स्थित है आपका कालपी। ठीक है, कालपी। और अगला प्रश्न आपका है कि राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु प्रथम ट्रेवल मार्ट 2015 का आयोजन किया गया था। ट्रेवल मार्ट, ट्रेवल देखो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है, ट्रेवल जिसे बोलते हैं ट्रेवल मार्ट, तो इसका जो आयोजन किया गया था कहाँ पर किया गया था, तो ये आपके लखनऊ में किया गया था। ठीक है, 38 का ऑप्शन आपका फर्स्ट हो जाएगा लखनऊ में। और अगला प्रश्न आपका है कि काम्पिल, काम्पिल कहाँ पर है, आपके फर्रुखाबाद में है, गंगा के किनारे कह सकते हैं। मुगल घाट का निर्माण जो करवाया था किसने करवाया था, तो 39 का ऑप्शन राइट आपका बी हो जाएगा आपके औरंगजेब ने काम्पिल अर्थात कह सकते हैं जो गंगा की नदी किनारे स्थित है, यहाँ पर आपके औरंगजेब ने यहाँ पर घाट का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न आपका है कि वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, याद रखिए विश्वनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो आपकी किसने,
तो यहाँ पर आपका 40 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 40 का ऑप्शन राइट यहाँ पर आपका हो जाएगा आपके ए नंबर, आपके रानी अहिल्याबाई। ठीक है, रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि महाजनपद काल में अयोध्या निम्न से किस राज्य की राजधानी थी। यहाँ पर देख सकते हैं जो आपकी अयोध्या में स्थित है और ये आपकी जो राजधानी है वो आपकी कौन सी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 41 नंबर, 41 का जवाब क्या हो जाएगा, 41 का ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये आपकी कह सकते हैं आपकी कौशल की थी। ठीक है, कहाँ की थी, तो आपकी कौशल की थी। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर 41 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न आपका है कि बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है। बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है, यहाँ पर जवाब दीजिए। चलिए, बहू बेगम, और यहाँ पर आपका 42 का ऑप्शन राइट सही हो जाएगा आपका डी नंबर। ये आपकी कहाँ पर है, तो आपके अयोध्या में है। ठीक है, अयोध्या में है। और अगला है कि अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है। अर्जुन द्रौपदी का जो आपका स्वयंवर था, ठीक है, ये जो आपका भेद कुंड है ये आपके कहाँ पर है, तो 43 को ऑप्शन राइट आपका सी हो जाएगा आपके फर्रुखाबाद। ठीक है, फर्रुखाबाद है। और अगला प्रश्न आपका है निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है। देखिए, जन्म और कर्म ये आपके बलिया में ही है, और ये जो आपके हैं कौन, तो ये आपके हैं आपके भृंगु ऋषि। ठीक है, ऑप्शन आपका 44 का हो जाएगा सही, भृंगु ऋषि हैं। और अगला प्रश्न आपका है रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है, तो रूमी दरवाजा आपका जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है, तो आपके चलिए, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ए नंबर। ये आपके बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, किसने भाई, बलवंत राय मेहता समिति ने यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश किया था। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, यहां पर जवाब दीजिएगा, किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। चलिए, तो यहां पर याद रखिएगा प्रत्यक्ष निर्वाचन जो आपका होता है वो आपका होता है प्रधान का हो गया। ठीक है, प्रधान हो गए, फिर इसके बाद आपके कौन से होते हैं, यहां पर सरपंच हो गए, और आपके कौन से, तो आपके यहां पर पंच। तो यहां पर याद रखिए प्रधान, सरपंच और पंच इनका होता है, जो कि जवाब यहां पर आपका सी बनेगा, सी नंबर। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है। नगर निगम नहीं है, 3 का जवाब देना है। 3 का जवाब क्या हो जाएगा भाई, 3 का जवाब देना है कि किस में नगर निगम आपका नहीं है, 3 नंबर। चलिए, 3 का डी आपका आ रहा है, यहाँ पर कह रहा है सबसे, कह रहा है सभी हो गया, तो यहाँ पर डी आपका आजमगढ़ हो जाएगा। ठीक है, आजमगढ़ में। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं। यहाँ पर बताइएगा उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे। तो शेष आपके कितने बचे थे, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा कौन सा, तो 403। कितने भाई, 403 है, यहां पर जवाब आपका हो जाएगा सी, 403। और एक आपका होता है एंग्लो इंडियन, इस कारण से कह सकते हैं कि जवाब यहां पर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद जो सृजित किया गया था, कब किया गया था, 5 नंबर जवाब देना है। और 5 को ऑप्शन राइट आपका जवाब आपका हो जाएगा यहां पर आपका ए नंबर 1975 में। ठीक है, 1975 में जवाब यहां पर आपका ए सही हो जाएगा। अगला दिया गया है राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है। क्या सही नहीं है ये आपसे पूछा है 6 नंबर में। देखते हैं यहाँ पर क्या नहीं सही भाई। तो पहला पॉइंट आपको दिया गया है कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये क्या पॉइंट सही है, जी हाँ, ये पॉइंट आपका सही है। कह रहा है वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी आपका पॉइंट सही है। फिर दिया गया है कि वह 5 वर्ष तक पद धारण कर सकता है, ये भी सही है ना। फिर दिया है वह व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। याद रखिएगा कि इसे हटाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको है, तो आपके राष्ट्रपति को है। इस कारण से यहाँ पर गलत जो आपका है वो आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को आते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है। उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है, वहां पर जवाब दीजिए कौन सा नहीं है उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में। तो यहाँ पर आपने मछलियां भी देखा होगा, धनुष देखा होगा, तीर देखा होगा, गंगा यमुना संगम देखा होगा, लेकिन यहाँ पर आपका मोर नहीं देखा होगा ना। देखो हमने अभी क्या बोला है, गंगा यमुना और आपका यहाँ पर संगम।
तो यहाँ पर याद रखिए जो आपका गोला बना होता है उसमें से ये गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये जो आपका होता है उसे हम लोग संगम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर दो आपकी मछलियां बनी होती हैं और यहाँ पर आपका धनुष और आपका तीर बना होता है। ठीक है, अगले प्रश्न आते हैं। कह रहा आपसे यहाँ पर सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। 8 वाले में थोड़ी सी क्वालिटी बना लीजिएगा ताकि यहाँ पर ऑप्शन आपको दिख जाएंगे, थोड़ा सा आपको यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर बताइएगा कौन सा आपका यहाँ पर पॉइंट बनेगा। कह रहा है जालौन, जालौन का जो आपका मुख्यालय है कहां पर है, तो ये आपका पड़ता है आपके उरई में, इसका आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया है कानपुर देहात, कानपुर देहात का आपका कहां पर है, अकबरपुर माटी है, अकबरपुर माटी हो जाएगा, 1 हो जाएगा। संत रविदास नगर कहां पर है, तो संत रविदास नगर का आपका भदोही हो जाएगा, तो इसका आपका 2 हो जाएगा। कुशीनगर का पडरौना है, इसका 3 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 4 1 2 3 ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे ला है उत्तर प्रदेश का राज्य की पुष्प जो आपका है कौन सा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो है वो आपका कौन सा है, तो सिंपल सी बात है कि इसे हम लोग जंगल के आग के नाम से भी जानते हैं और इसे हम लोग यहाँ पर टेसू के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर प्लास के नाम से भी जानते हैं, पलास के नाम से भी जानते हैं। जवाब यहाँ पर जिसका ए आ रहा है बिल्कुल क्लियर आंसर ए नंबर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही आपको बताना है कि कौन सा पॉइंट आपका सही है, कौन सा यहाँ पर आपका गलत है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट आपको दिया है कि उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। बताइए भाई कि यहाँ पर जन्म से नागरिक होना चाहिए क्या, नहीं, जरूरी नहीं है। अगर वो भारत की नागरिकता ग्रहण कर लेता है उस दिन से वो किसी भी ऐसे पद पर बन सकता है अगर उसको मतलब मिल गई है नागरिकता। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, फिर दिया है उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। जी हाँ, ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। फिर दिया है लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तो यहाँ पर राज्यपाल दिया है, तो यहाँ पर कह सकते हैं ये आपका यहाँ पर लोकसभा से संबंधित नहीं है, ये विधानसभा से संबंधित होता है, इस कारण से आपका 3 आपका गलत हो गया। फिर दिया हुआ एकाधिकार राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, जी हाँ, वो 1 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, अर्थात ऑप्शन आपका डी बनेगा। 2 और 4 सही हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है पंचायती राज एक व्यवस्था है, कैसी है भाई, पंचायती जो राज एक व्यवस्था है कैसी व्यवस्था है, यहां पर जवाब दीजिएगा। तो याद रखिए ये जो आपको दिया गया है कैसी है, एक स्थानीय सुशासन की है, स्थानीय सुशासन की आपकी है ना, तो आपका पहला पॉइंट तो आपका यहाँ पर सही हो गया। फिर दिया गया है कि जैव संबंधों में समान त्रिस्तरीय प्रणाली की है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि इनमें त्रिस्तरीय प्रणाली यहाँ पर जरूरी नहीं है सब में आपकी हो, तो ये भी पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको दिया गया है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की स्थापना की गई है, तो लोकतंत्र के आपको बिल्कुल सही है। फिर दिया है पर 2 सौपनिक संरचना, ये भी नहीं है, यहाँ पर 2 पॉइंट आपके स्थानीय और आपका लोकतांत्रिक, तो यहाँ पर जवाब जो आपका हो जाएगा बी 1 और 3 आपके यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है सूची मतलब कह रहा है यहाँ पर कथन दिया है, फिर इसके बाद आपको दिया गया है इसका निष्कर्ष दिया है, यहाँ पर कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। पहला पॉइंट आपका दिया गया है, कह रहा है स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंता खेल कम हो गया है, अंता खेल कम हो गया, बिल्कुल सही है, ग्रामीण खेलों में है ना। दूसरा है कि 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ, ये भी पॉइंट सही है, अर्थात इसके बाद ही तो आपका हुआ है ना, तो यहां पर कह सकते हैं पहला पॉइंट आपका सही है, दूसरा भी सही है, और आर जो है वो ए का व्याख्यान यहां पर कर रहा है, यहां पर कह सकते हैं जवाब जो आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका दिया है उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी। बताइए भाई कि राज्य विधान परिषद की बात किया है, राज्य विधान परिषद की बात किया है, जब उत्तराखंड गठन था उसके पूर्व राज्य विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी। 13 का जवाब क्या हो जाएगा, तो 13 का ऑप्शन आपका सी बनेगा। याद रखिए 107, ठीक है, कितनी थी भाई 107 थी, ठीक है 107 थी, ठीक है, तो जवाब यहाँ पर 13 का आपका रुकिए 108 थी, ठीक है 108 थी, रुकिए 108 थी, ठीक है, कितनी थी 108 थी। इसका जवाब क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा आपका डी हो जाएगा कि उत्तराखंड गठन के पूर्व राज्य विधान परिषद के सदस्य की संख्या कितनी थी 108 थी, ठीक है 108, इसका जवाब जो आपका बनेगा डी बनेगा 108। अगला प्रश्न से पूछा गया है कि राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो आपका कितना % है, महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो आपका कितना है, तो भाई आपको पता है कि आपका 33% अर्थात कुल स्थान का 1/3 हो जाएगा। ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर जो होता है, उत्तर प्रदेश का जो भी एक मेयर होता है, मेयर होता कौन है, मेयर कौन होता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कि नगर का प्रथम नागरिक होता है मेयर, ठीक है, प्रथम का नागरिक मेयर होता है। नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही है। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है।
कार्यपालिका मशीनरी, मशीनरी में इसका कोई अधिकार आपका नहीं होता है, इसका नियंत्रण नहीं होता है। अर्थात यहां पर कह सकते हैं 1 2 3 ये 3 पॉइंट आपके यहां पर सही हैं, ठीक है ना, याद रहेगा 1 2 3 ये 3 पॉइंट आपके सही हैं। मशीनरी में इसका पूर्ण नियंत्रण नहीं होता है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। सिंपल सी बात है, जवाब यहां पर सपने में भी आप बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। राजकीय पक्षी की बात करता है तो आपको जवाब तुरंत देना है सारस है, ठीक है, कौन सा भाई, तो आपको सारस देना है, जवाब यहां पर हो जाएगा सारस, या इसे हम लोग क्रॉच बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहां पर है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहां पर है, तो याद रखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है जहां पर आपके नगर पालिका वगैरह, जहां पर जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, 10 लाख से अधिक है, तो वहां पर कह सकते हैं नगर निगम वगैरह होते हैं। अब यहां पर मुख्य लगा दिया है, तो मुख्य अब देखो वैसे तो आपके 7 नगर हैं, 7 ऐसे आपके शहर हैं जहां पर 10 लाख से अधिक आबादी है ना, लेकिन मुख्य आपसे पूछ लिया है, तो मुख्य जो आपका है वो कानपुर में है, ठीक है, याद रखिए कि मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो आपका है वो कहां पर है आपके, तो आपके कानपुर में है। इसका जवाब जो आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 17 का कौन सा, डी हो जाएगा, कानपुर में है। इसका लखनऊ मत लगाइएगा क्योंकि आप लोग मुख्य के हिसाब से लखनऊ लगा देंगे, बल्कि ये नहीं है, इसका जवाब आपका डी हो जाएगा, कानपुर में है। समझ में आ गया। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो सिंपल सी बात है, आपको जवाब होना चाहिए कितना, कि अगर आप 21 वर्ष के हो गए हैं तो आप प्रधान बनने की उम्मीदवार हो गए हैं, इस बार को प्रधानी का चुनाव आप लड़ लीजिएगा, और लगभग सभी की हो गई होगी, और 1 2 नहीं होंगे तो कोई बात नहीं, अगली बार को हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है, प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है, जवाब दीजिएगा। अभी से दारू वारू पिलाना शुरू कर दो गांव वालों को, तो अगली बार को अगर वो अमर नहीं है तो अगली बार को आप बन जाओगे, ठीक है। चलिए कह रहा आपसे प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है, तो मेयर का निर्वाचन होता है किसके द्वारा होता है भाई, किसके द्वारा होता है, तो याद रखिएगा सीधे जो नगर के निर्वाचक होते हैं, जो नगर के निर्वाचक होते हैं उन्हीं के द्वारा होता है। जवाब यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, यहां पर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि राज्य के 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिलाएं जो निर्वाचित हुई थी, कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई थी, यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या बनेगा, यहां पर जवाब दीजिएगा। देखिए मई 29 को हो गया मई को 29 क्या हो गया, मतलब समझ नहीं आ रहा है। चलिए यहाँ पर कह रहा है 20 आपका जवाब दिया गया है, तो 20 का ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर 42 हो जाएगा, ठीक है, कितना 42 हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। चलिए यहाँ पर नहीं रहे हैं, तो देखो यहाँ पर 21 वाले में पहला तो आपका गोविंद बल्लभ पंत रहे हैं आपके, है ना, यहाँ पर आपके TN सिंह रहे हैं, राम नरेश रहे हैं, लेकिन नित्यानंद स्वामी का संबंध आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से नहीं रहे हैं। जवाब यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न आते हैं, कह रहे आपसे निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है, सही नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। 22 नंबर में पहला पॉइंट दिया है कि उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर लिया है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरा दिया है कि नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, राजनीतिक कारणों पर नहीं होती है, ये जनसंख्या पर समझ होती है कि जनसंख्या कितनी है उसके अनुसार होता है। तो यहाँ पर आपका बी वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अदर आपके यहाँ पर सही है कि कुछ नियम है जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन होता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगम के लिए एक अलग आपका कह सकते हैं कानून है, तो ये सही है, यहाँ पर बी वाला आपका गलत हो जाएगा। अगला दिया गया है कि अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री बनी हैं, तो मुख्यमंत्री आपको सिंपल सी बात है कि महिलाएं पूछा है, और महिलाएं तो आपकी 2 ही है भैया, है ना, सुचेता कृपलानी और मायावती। अर्थात कह सकते हैं कि जवाब क्या बनेगा, यहां पर आपका हो जाएगा 23 का ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका सी, यहां पर आपकी 2 बने हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय क्या है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय क्या है, यहां पर 24 का जवाब देना है। 24 का जवाब क्या बनेगा, तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय क्या हो जाएगा, तो यहां पर आपका नोएडा में है, ठीक है। कहां पर है भाई, तो आपका 24 का ऑप्शन आपका डी बनेगा, नोएडा में है, नोएडा में, ठीक है, नोएडा बताना है, नोएडा बताना है, ठीक है ना। और यहां पर देखो कानपुर का पुराना नाम क्या है, कानपुर का जो देहात है, कानपुर देहात है उसका है रामाबाई नगर, जो कानपुर देहात है उसका नाम है रामाबाई नगर। अगला प्रश्न आपका दिया है, यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, यहां पर जवाब दीजिएगा। यहां पर यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा है और प्रथम की बात कर दिया है, तो आपको जवाब देना है पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है। जवाब आपका बी हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन हो जाएगा, यहां पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आपके लगभग पढ़े हुए होंगे क्योंकि ये मिक्स आपका हो जाएगा, ठीक है, ये लगभग आपका मिक्स क्वेश्चन आपके हैं।
तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं मिक्स वाले क्वेश्चन में। चलिए, कह रहा है आपसे यहाँ पर कुशीनारा अर्थात वर्तमान में कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो भाई कुशीनगर जो आपकी कुशीनगर है ना, इसकी जो राजधानी थी किसकी थी यहाँ पर? तो 3 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मल्लों की। ठीक है, किसकी थी? मल्लों की थी, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो आपके कुशीनगर अर्थात आपसे कह सकते हैं कहाँ पर? आपके कुशीनारा में हुआ था। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कराया भी था, है ना, कुछ कराया भी था, लेकिन लास्ट चैप्टर है तो इसको भी कंप्लीट करा देते हैं। चलिए, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपके लुम्बिनी में हुआ था, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, है ना। अगर दोबारा भी हो रहा है तो आपका रिवीजन ही तो हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि और लास्ट का आपका लास्ट पार्ट भी है। चलिए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? तो महारानी विक्टोरिया को घोषणा पत्र जो पढ़कर सुनाया था, किसने सुनाया था? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? कानपुर षड्यंत्र जो आपका था, इसमें से आंदोलन में जो नेता थे विरुद्ध में कौन थे? तो ऐसे नेता आपकी जो आपके साम्यवादी आंदोलन चला रहे थे। ठीक है, साम्यवादी आंदोलन के जो नेता थे वही इसमें से आपके भाग लिए थे। यहां पर जवाब जो हो जाएगा सी नंबर। अगला दिया चौरी चौरा का जो घटना है वो आपकी गोरखपुर से संबंधित है, और ये घटना कब घटित हुई थी? यहाँ पर डेट आपको याद रखना है कि 5 फरवरी को, कब भाई? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? याद रखिए, यूपीपी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन आपका है, सबसे बेस्ट क्वेश्चन यूपीपी में यही पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहां पर आपका जवाब हो जाएगा 9 का ऑप्शन डी, आपके जौनपुर को कहा जाता है, जौनपुर को। ठीक है, और अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से किन स्थानों को तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की? अर्थात अशोक ने कहां की तीर्थ यात्रा नहीं की थी? 11 का जवाब क्या आ जाएगा? तो यहां पर याद रखिएगा कि इन्होंने कुशीनारा गए थे, लुम्बिनी भी गए थे, सारनाथ, श्रावस्ती, अर्थात बुद्ध से संबंधित जितने भी यहां पर गए थे, लेकिन राम से संबंधित यहां पर नहीं गए हैं। याद रखिएगा कि बुद्ध से संबंधित जितने भी थे यहां पर तीर्थ यात्रा किया था, इनका अयोध्या राम से संबंधित कोई मतलब नहीं था। ठीक है, चलिए, अगला है कि सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में किसने नेतृत्व किया था? बरेली का नेतृत्व किसने किया था? हमने इसके पहले जो मास्टर क्लास दिया था थ्योरी में, वहां पर आपको बताया था बरेली में जो नेतृत्व किया था किसने? तो खान बहादुर ने किया था। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, खान बहादुर हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला प्रश्न आपका दिया है टोपरा, और जो टोपरा कहां पर है? सहारनपुर में है। और मेरठ के अशोक स्तंभ को, यहां पर जो अशोक स्तंभ के अभिलेख हैं, इनको दिल्ली कौन लाया था? याद रखिएगा कि टोपरा और मेरठ के अशोक स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? दिल्ली कौन लाया था? तो ये लाया था आपके फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन का बी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक, जिसने नहरों को जाल बिछाया था, बहुत महानगरों की स्थापना भी किया था, बहुत बाग लगवाए थे, बहुत झीलें बनवाया था, बहुत कुएं खुदवाया था, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में से निम्न से कौन संबंधित नहीं है? मतलब कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में से कौन संबंधित नहीं है? यहां पर देखिए 15 नंबर में तो अब सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन आपका होता है कौन कि कौन संबंधित? ये तो आपकी थी ही, है ना। और आपकी कौन थी? कुंवर सिंह भी थे और मौलवी अहमदुल्ला भी थे, लेकिन ऊधम सिंह का संबंध 1857 की क्रांति से नहीं था। यहां पर जवाब जो आपका हो जाएगा सी, ऊधम सिंह। ठीक है, सी नंबर। अगले प्रश्न आते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आपसे यहां पर जौनपुर नगर किसके स्मृति में स्थापित किया गया? जौनपुर नगर किसके स्मृति में स्थापित किया गया? 16 का जवाब क्या बनेगा? तो 16 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर जौना खां, जिन्हें हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक कहते थे। मोहम्मद बिन तुगलक को ही जौना खां भी कहते थे। याद रखिए, इन्हीं की स्मृति में बनवाया गया था। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो हमने आपको प्राचीन नाम भी आपको बताया भी था कि इसका जो नाम था वो क्या था। तो आपका कह सकते हैं कि ईसा पत्तन भी था, ठीक है ना, मरगदाव भी था, ठीक है, इसका मरगदाव भी था। तो यहां पर आपका जवाब को हो जाएगा, यहां पर डी हो जाएगा, ए और बी, है ना। ये तो ऑलरेडी है ही, ये तो भाई इसको लगाने की क्या जरूरत है ना। तो यहां पर प्राचीन पूछा है तो ईसा पत्तन और आपका मरगदाव भी था। चलिए, अगला प्रश्न दिया है, काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस जो आपका हुआ था वह कब हुआ था? ये भी डेट आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। याद रखिएगा, काकोरी षड्यंत्र केस 1925 में हुआ था। 1925 ऑप्शन का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था?
अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था? 19 का जवाब देना है। 19 का जवाब क्या हो जाएगा? तो 19 का जवाब आपका हो जाएगा लखनऊ में। डी नंबर आपका हो जाएगा लखनऊ हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था। बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था, ये कहां पर किया था? इन्होंने अवध में किया था। याद रखिए कहां पर किया था? बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था अवध में। ऑप्शन राइट का हो जाएगा कौन सा? तो 20 का ऑप्शन आपका ए बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना की थी, ये कहां पर की गई थी? तो यहां पर 21 का ऑप्शन राइट आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, सॉरी 21 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? ए नंबर आपका कानपुर में। ठीक है, कानपुर में ए नंबर आपका हो जाएगा, कानपुर में हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, एक क्वेश्चन, हाँ चलिए अभी अभी बताते हैं। अगला कह रहा है इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था? 22 नंबर आपको जवाब देना है। चलिए 22 का जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर इलाहाबाद की बात किया है ना, और इलाहाबाद की अगर बात किया है तो आप जवाब किसको देंगे? जवाब देंगे मौलवी अली, जो आपके लियाकत अली थे। ठीक है, कौन थे भाई? तो मौलवी लियाकत अली थे, जो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम के नेता थे। ऑप्शन राइट हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यूपी की समय समय पर दिए गए नामों को संबंधित वर्षों से सुमेलित करना है। इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। यह प्रश्न आपका उम्मीद है कि इस बार को क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि दिसंबर माह में जो भी क्वेश्चन होते हैं, पेपर होते हैं, लगभग यहां से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना? चलिए यहां पर 23 वाला आपको दिया है, मिलान करना शुरू कर दीजिएगा। कह रहा है उत्तर पश्चिमी प्रांत। उत्तर पश्चिमी प्रांत पूछा गया है, उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो यहां पर देखिए उत्तर पश्चिमी प्रांत आपका 1836, अर्थात इसका जवाब आपका 4 हो जाएगा। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, ये आपका कब हो जाएगा? तो संयुक्त प्रांत इसका आपको हुआ था, जो आपका आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत 1877, इसका 3 हो जाएगा। संयुक्त प्रांत सा से, संयुक्त सा से आपका 37, इसका आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका देखो 3, और इसका उत्तर प्रदेश आपका 1950। ठीक है, इसका जवाब आपका 1 हो जाएगा। 4321 4321 4321, यहां पर सी नंबर आपका जवाब सही हो जाएगा। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, पूरी तरीके से बनना तय है, पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश के किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? 2000, ये आपकी वीडियो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? तो आपके कहां पर? बलिया में। बलिया में किसने किया था? चित्तू पांडे ने किया था। ये भी प्रश्न आपको पढ़ लेना है, चित्तू पांडे ने बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है, वह स्तूप स्थल जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, नहीं रहा है, आपसे पूछा गया है। तो आपको दिया गया है सारनाथ दिया है, सांची दिया है, और आपका कुशीनारा दिया है, और आपका बोध गया। तो सिंपल सी बात आपको पता है, यहां पर सारनाथ भी है, बोध गया भी, कुशीनारा, लेकिन सांची में संबंधित कोई आपके इनकी घटना से नहीं है। सांची में इनका कह सकते हैं सबसे बड़ा स्तूप बना है, जो आपके एमपी में है ना। तो यहां पर इनकी घटना से संबंधित रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनका जो बना हुआ है वो जरूर बना है। ठीक है, तो बी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? तो याद रखिए बौद्ध ने मतलब हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का जो आयोजन किया था, ये आपके कहां पर किया था? तो आपके प्रयाग में किया था। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रयागराज में। ऑप्शन आपका बी बनेगा, प्रयाग अर्थात आपकी इलाहाबाद। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था उसे क्या कहते थे? मथुरा के आसपास का जो क्षेत्र था इसे क्या कहते थे? इसे हम लोग कहते थे क्या भाई? तो आपका 38 का ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। इसको हमने आपको हिंदी में बताया था सौरसेनी अभ्रंश, अर्थात सौरसेन क्षेत्र जो आपका है, ये आपका मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। अगला दिया है, उत्तर प्रदेश निम्न में से कौन अकबर के मुख्य चित्रकार थे? उत्तर प्रदेश में से कौन ऐसे थे जो अकबर के मुख्य चित्रकार थे? तो उत्तर प्रदेश के जो आपके थे, याद रखिए दसवंत थे। ठीक है, दसवंत थे जो उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, अगला प्रश्न आपका दिया है कि आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? यहां पर दिया है देखो आगरा की मोती मस्जिद। ठीक है, आगरा की मोती मस्जिद आपको दिया गया है, और इसका जवाब हम नहीं देंगे, इसका जवाब आपको देना है। इसका जवाब आपको देना है। हमने कल वाली वीडियो में आपको बताया था आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाया है, इसका जवाब आप लोगों को देना है। ठीक है, अगला दिया है कि मथुरा कला विद्यालय किसके काल में अपने सिर पर था? जो मथुरा कला विद्यालय था वो किसके काल में अपने शीर्ष पर था? मथुरा की जैसी ही बात आती है, मथुरा की जैसी भी बात आए तो आपको सिंपल सी बात कुषाण आपको ध्यान आना चाहिए था। तो मथुरा कला विश्वविद्यालय जो आपका विद्यालय था किसके काल में? तो आपकी कुषाणों के काल पर शीर्ष पर था। ठीक है, और वहीं पर आपका बनाया गया है कुषाणों संबंधित जो भी आपका जो म्यूजियम है वहीं आपको बना हुआ है। ठीक है, अगला दिया गया है
छठी सदी बीसी के दौरान चेद कहा जाता था। चेद जो जनपद था, चेद जो आपका महाजनपद था, ये कौन सा क्षेत्र था? ये जो आपका जाना जाता था, ये आपका बुंदेलखंड क्षेत्र को चेद के नाम से जानते थे। ठीक है। और अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि गुप्त काल का पक्की ईंटों से बना भीतरगांव का मंदिर जो आपका है कहां पर है? तो भीतरगांव में मंदिर जो आपका है, आपका भीतरगांव कहां पर है? कानपुर में। ठीक है, कानपुर देहात में पड़ता है। जो पक्की ईंटों से बना हुआ आपका गुप्त काल का मंदिर है आपके कानपुर भीतरगांव में। ठीक है। और अगले प्रश्न आते हैं। प्रश्न आपसे अगला है कि संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया। इसको रट लीजिएगा, इसको रट लेना है। ठीक है, 34 वाले को रट लेना है। यहां पर जवाब आपका बनेगा कौन सा? यहां पर बी बनेगा 24 जनवरी 1950 को। ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपको रटना है, एक क्वेश्चन और रटना है क्या? कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाता है। काफी लोगों के जवाब यहां पर 26 भी आ रहे हैं, तो 26 मत लगाइएगा, 24 जनवरी लगाना है। और 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की राजधानी 1921 में कहां से स्थानांतरित कर लखनऊ की गई? तो हमने आपको कल के वीडियो में आपको बताया था, हमने कल के वीडियो में बताया था कि 1921 में जो राजधानी पहले थी वो आपकी इलाहाबाद है ना, इसके बाद लखनऊ में लाई गई थी। अर्थात यहां पर 35 का जवाब जो आपका बनेगा सी। ये जो आपकी थी आपके कहां पर? आपके प्रयागराज में। ठीक है, तो इसका जवाब क्या बनेगा? प्रयागराज आपका हो जाएगा। प्रयागराज से लाई गई थी कहां पर? लखनऊ में। कब लाई गई थी? तो आपकी 1921 में लाई गई थी। तो ये रहे आपकी यूपी का अंतिम पार्ट और पूरी तरीके से हमने कंप्लीट करा दिया है। हमारा आशीर्वाद आप सभी के साथ है। आप लोग निश्चिंत जाइएगा, जितना हमने पढ़ा दिया है इसका रिवीजन कर लिया है और हमने इतनी बार आपको रिवीजन करा भी दिया है। और देखो हम धीरे धीरे नहीं कराते हैं, हमेशा स्पीड में रहते हैं ताकि आपका टाइम लॉस ना हो, चाहे हम हिंदी कराएं चाहे कुछ भी हो। क्लास ये आपका कंप्लीट हो गया है। पसंद आ गया है तो वीडियो लाइक करिएगा भाई, सभी लोग वीडियो लाइक करेंगे। ठीक है।